नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे कई कारण आज के युग में, आज के समय में बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोग संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। और वो एक नई तकनीक, जिसको आम भाषा में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं और तकनीकी भाषा में IVF के नाम से जाना जा रहा है। लोग इस टेक्निक को इजी मान रहे हैं, आसान मान रहे हैं और IVF की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन IVF करवाने का मतलब आपको बच्चा होने की गारंटी नहीं है दोस्तों। 10 में से 8 IVF फेल हो रहे हैं और ऐसे ऐसे रोगी मेरे पास आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने 10 बार IVF कराया और 10 बार फेल हो गया। एक बार IVF करवाने का खर्चा मित्रों 2 से 3 लाख रुपए आता है। आप सोचिए, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, उसके अगर 3-4 बार IVF फेल होते हैं तो वो तो कर्जे में आ जाता है। एक तो वो पहले टेंशन में होता है कि उसको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, और दूसरा आर्थिक रूप से और नुकसान हो जाता है। वो कहते हैं ना कि न वफा मिली न मिसाल सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के हम। तो न तो बच्चा मिलता है और जो पैसा है वो भी चला जाता है। दूसरा मित्रों, IVF करवाने का जो नुकसान है वो ये है कि IVF के दौरान महिला को बहुत ही ज़्यादा जांचें करवाना और बहुत ही तकलीफ वाली जांचें करवानी पड़ती है, और जब तक 9 महीने इलाज चलता है और वो मां नहीं बनती है, तब तक उस महिला को चिकित्सक BP नहीं होती है तो भी उसको हाई ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़ती है। उसका ब्लड सही होता है लेकिन उसको ब्लड थिनर की टैबलेट डॉक्टर देते हैं। उसको डायबिटीज़ नहीं होती है लेकिन डायबिटीज़ की गोली डॉक्टर देता है। उसको थायराइड नहीं होती है लेकिन थायराइड की गोली डॉक्टर देता है। उसको लीवर टॉनिक देता है। उसको आयरन, कैल्शियम, ये जो सामान्य दवाइयाँ चलती वो तो चलती हैं। इस तरीके से महिला को इतनी ज़्यादा दवाई लेनी पड़ती है कि मान लो कभी बच्चा हो भी गया तो भी वो महिला जीवन भर उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट झेलती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको आपके चिकित्सक ने IVF की सलाह दी है तो उससे पहले एक बार नज़दीकी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक से मिलें, या आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके मुझसे मिलें। क्योंकि मित्रों, आयुर्वेद के अंदर ऐसी औषधियाँ मौजूद हैं और ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रोसीजर मौजूद हैं कि जिसमें आपको बिना IVF के भी
संतान की सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके बारे में मैं और आपको आगे बताऊं, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें मित्रों। तो मैं बात कर रहा था कि हम आयुर्वेद के द्वारा किस तरीके से आपको संतान प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपको आईवीएफ भी करवाना है तो उससे पहले भी आपको आयुर्वेद चिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ वाले का जो काम है वो इतना काम है कि वो एक पुरुष का शुक्राणु लेते हैं, महिला का अंडा लेते हैं, बाहर परख नली में उसको मिलाते हैं और भ्रूण को जो महिला होती है उसके बच्चेदानी में रख देते हैं। लेकिन मित्रों, जो शुक्राणु है वो क्वालिटी का कैसे हो, या महिला का जो अंडा है वो क्वालिटी का कैसा हो, उसके लिए आईवीएफ वालों के पास कोई साधन नहीं है। वो पूर्णतया आयुर्वेद के ऊपर ही निर्भर हैं और आयुर्वेद की दवाओं के द्वारा आप मात्र 3 महीने 4 महीने के इलाज से ही अच्छे शुक्राणुओं की उत्पत्ति कर सकते हैं, क्वालिटी वाला शुक्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्वालिटी वाला अंडा बना सकते हैं, जिससे कि मित्रों आपका जो आईवीएफ बार बार जो फेल हो रहा है वो फेलियर रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी और आप होने वाले आर्थिक नुकसान से बच जाएंगे। इसलिए एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा है तो आप किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक से या मुझसे संपर्क कीजिए। हम आपको सही, आसान और आर्थिक रूप से आपका नुकसान कम हो इस तरीके का रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।